घर को अच्छी तरह से व्यवस्थित रखना और खुद के ऊपर भी ध्यान देना कोई आसान काम नहीं है। रोजमर्रा के इतने सारे काम होते हैं कि उन सबको करते हुए अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना तो सच में बहुत मुश्किल होता है। पर खुद को छोड़ देना भी सही बात नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हर दिन अपने रोजाना के काम के बाद एक काम एक्स्ट्रा जरूर करूंगी। इससे मेरा घर भी व्यवस्थित रहेगा, मैं खुद पे भी ध्यान दे पाऊंगी। एक साथ कई सारे काम को ठान लेने के बाद क्या होता है, हम खुद भी परेशान होते हैं और प्रॉपर तरीके से हर काम को मैनेज भी नहीं कर पाते हैं। रोजाना जितने भी काम होते हैं उन सब के बाद बस एक काम को टारगेट करके रखती हूँ, जिसकी प्रायोरिटी फर्स्ट रहती है, पहले उसको ख़त्म करती हूँ। जैसे आज का मेरा प्रायोरिटी था कि आज मुझे सिलाई करके इस काम को ख़त्म करना है। छोटे छोटे कामों को बाहर लेके जाने में पैसा भी खर्च होता है और टाइम भी बर्बाद होता है, और जब अपने में ये हुनर हो कि थोड़ा सा टाइम देके हम उस काम को कर सकते हैं तो क्यों बाहर उस काम को ले जाया जाए। मेरे इस लोहे के दरवाजे में बारिश के बाद थोड़ी सी आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई थी। जब भी इसे खोला जाए या बंद किया जाए तो एक घरघराहट की आवाज़ आती थी, जो अच्छा नहीं मानते हैं। और मेरे पास इसके स्मूथ करने का एक स्प्रे भी रखा हुआ था, जो मार्केट में इजीली मिल जाता है, पर आलस के कारण उसको नहीं दे रही थी। तो बस जब से इस चीज़ को ठाना है कि हर दिन एक काम को ख़त्म करना है, और वो पहले ही दिन मैं प्लानिंग में कर लेती हूँ कि घर के काम के बाद बस ये एक काम है जिसको मुझे ख़त्म करना है। तो बस आज इस ऑयल से जहाँ भी इसमें जॉइंट थे सब जगह स्प्रे की, और थोड़ी ही देर के बाद इसकी सारी आवाज़ ख़त्म हो गई और बिल्कुल स्मूथली ये खुलने और बंद होने लगा। ठीक इसी तरह किचन की सफाई भी है। यदि एक साथ पूरा किचन निकाल के बैठ जाऊंगी तब तो दिन भर उसी में लग जाएगा। तो बस हर दिन एक छोटे छोटे पार्ट को साफ कर लेने से किचन भी साफ रहता है, बहुत थकावट भी नहीं होती है और रोजमर्रा का काम स्मूथली चलते रहता है। मेरे गैस स्टोव के ऊपर कोई चिमनी नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये तेल की वजह से चिपचिपा हो जाता होगा। तो मुझे हर थोड़े दिन में इसकी सफाई करनी पड़ती है, इसलिए मैं रेगुलर बेस पे किचन के सेल्फ की सफाई करती रहती हूँ और वेट बिल्कुल भी नहीं करती कि बहुत गंदा होगा तो ही साफ़ करूँगी या पूरे किचन को एक साथ साफ़ करूँगी। बिल्कुल वैसे ही ये जो मेरा लाइटर है ये काफ़ी गंदा हो चुका था। इसको साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका है, बस नेल पॉलिश रिमूवर से इसको थोड़ा सा रगड़ दिया जाए, इसकी सारी गंदगी और चिकनाहट अपने आप साफ़ हो जाती है। आपको मंदिर के सामने दिया जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इससे आप समझ ही गए होंगे कि सांझ बाती का टाइम हो चुका था। मैं दिया जला चुकी थी और अपने खाने का भी प्रिपरेशन कर ली हूँ। तो आज सोच के रखा था कि इस ट्रॉली को साफ़ करूँगी, जिसमें मैं अपने डेली यूज़ की चीज़ को रखती हूँ। तो साफ़ करना बहुत ही आसान है, एक एक सेल्फ के चीज़ों को निकाल लिया। और मैं इस तरह के बास्केट का यूज़ करती हूँ जो मेरा ही बनाया हुआ DIY है। बस उसके जो यूज़ का सामान है उसको रखा, जो अनयूज चीज़ है उसको निकाल दिया। अच्छा, साफ़ करते रहने का एक फ़ायदा ज़रूर है, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ही डिक्लटर के लिए आपके घर से सामान निकलता ही जाएगा। डिक्लटर के लिए मैं कोई ऐसे दिन का वेट नहीं करती हूँ कि सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लूँ फिर एक साथ किसी को दूँगी। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सामान निकलता जाता है, यदि मेरी हाउस हेल्पर को ज़रूरत होती है तो मैं उसे दे देती हूँ, नहीं तो किसी और को डोनेट कर देती हूँ। और आज का टारगेट मेरा था गर्मी और ठंडे के कपड़े को अलग करके रखना, और ऐसा करना तो बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारे अंदर रखे हुए कपड़े की बारी तो आती है जिसे हम बार बार पहन सकें। और मैंने अपने घर के लिए एक डेकोर आइटम खरीदा है, कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद आई और बहुत रिजनेबल रेट में मुझे मिली है। ये मैंने मीशो से ख़रीदा है और इसकी प्राइस 350 से भी कम है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको यदि पसंद हो तो आप अपने घर के लिए ख़रीद सकते हैं। इधर मेरा नीचे वॉशिंग मशीन रहता है, उसके ऊपर के दीवार पे नल के बहुत सारे फिटिंग बाहर निकले हुए थे जो देखने में अच्छे नहीं लगते थे। तो आज इस जगह को डेकोरेट करने का सोच रखी थी, तो आर्टिफिशियल पत्ते से इस जगह को मैंने सजाया। और ये MDF बोर्ड का बना हुआ अमेज़न से मैंने मंगवाया था, जो बहुत ही लाइट वेट का है। थोड़ा सा जिस जगह को डेकोर कर दिया जाए तो वो जगह कितना सुंदर लगने लगता है। और ये मैं बना रही हूँ घर के बने हुए सब्जी और पत्तों से खाद।
बनाना बहुत ही आसान है। बस मिट्टी के ऊपर घर के रोजाना निकलने वाले सब्जी और पत्ते को रखती हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी को मैं छिड़क देती हूँ और होल किए हुए ढक्कन से उसे ढकती हूँ ताकि इसका गैस बाहर निकलता जाए और इसमें से बदबू ना आए। कुछ दिनों के बाद ये सब्जी और फलों के जो छिलके होते हैं बिल्कुल गल जाते हैं और मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक खाद बनकर तैयार हो गया। अब इतने सारे गमले में मैंने पौधा लगाया है तो इन सब के पीछे थोड़ा काम तो होता ही है, तो रोज यदि इनके पीछे काम करने बैठ जाऊंगी तो दूसरे काम छूट जाएंगे। इसलिए वीक में एक दिन जरूर इन सब की मिट्टी की गुड़ाई करती हूँ, इनमें खाद डालती हूँ। और मैं तो हर किसी को सजेस्ट करूंगी कि पौधा लगाइए, ये बहुत ज़्यादा मेंटल पीस देते हैं। अब पौधों के साथ इनके गमलों की भी देखभाल मुझे ही करनी पड़ती है, तो काफ़ी टाइम के बाद इनके कलर ख़राब हो जाते हैं, ये बारिश में भीगते भीगते इनके रंग उड़ जाते हैं, धूप में रहने से इसका कलर ख़राब हो जाता है। और देखिए बारिश की वजह से मेरे कुछ गमलों में इस तरह से कजली लग गई है, कुछ का कलर ख़राब हो गया है, तो इन सबको भी ठीक करना ज़रूरी है। तो बस मेरा फिर वही फॉर्मूला काम करता है कि एक दिन एक चीज़ के लिए मुझे टाइम निकालना है, तो बस आज मैंने अपने गमले के लिए टाइम निकाला है। जहाँ जहाँ से ये गमले ख़राब हो रहे हैं वहाँ पे सैंड पेपर से उसको अच्छे से घिस के साफ़ कर देती हूँ, फिर कलर कर लेती हूँ। कलर करने के लिए मैं ज़्यादातर ऑयल पेंट्स का ही यूज़ करती हूँ। घर पे यदि कुछ काम हुआ रहता है और कुछ कलर घर में बचा हुआ रहता है तो ज़्यादातर तो उसी का यूज़ कर लेती हूँ, या फिर कुछ कलर मंगा के मिक्स एंड मैच करके उसे एक नया कलर बना के उसका यूज़ कर लेती हूँ, तो ताकि घर में रखा हुआ कलर भी बर्बाद ना हो और कोई एक्स्ट्रा कलर मेरे घर में जमा भी ना हो। जब अपने काम की प्लानिंग पहले से रहती है ना कि आज मुझे ये काम करना है, तो ऑटोमेटिक आप खुद ब खुद सारे काम को ख़त्म करके उस काम के लिए आप टाइम निकाल लेंगे। हाँ, बस इसकी प्लानिंग पहले से होनी चाहिए या टारगेट होना चाहिए कि आज मुझे इस काम को करना है और ख़त्म करना है। ख़त्म हो चाहे ना हो, पर आज इस काम को शुरू कर देना है। गमले को साफ करके कलर करने में मुझे 2 दिन का टाइम लगा, और इसके साथ मुझे फैमिली के लिए कुछ अच्छा टेस्टी सा भी बनाना था, तो आज बनाई हूँ हरा भरा कबाब। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।